पहला यूहन्ना 2:17 आपके लिए पढ़ रहा हूं, लेकिन आपके साथ पढ़ूंगा। मेरे साथ साथ बोले, संसार और उसकी इच्छाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। फिर से समझाता हूं, यहां पे कुछ टेम्पररी चीजें और परमानेंट चीजों के बारे में लिखा हुआ है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। संसार और उसकी इच्छाएं, संसार की चीजें दोनों मिटते जाते हैं, दोनों खत्म होते जा रहे हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। आमीन। पिछले कई सभाओं से परमेश्वर हमें अंदर से तैयार कर रहा है उस चीज के लिए जिसके बहुत बड़े इनाम हैं। है यहां पे कितने लोग जिनके इंटरेस्ट है कि हमें परमेश्वर से इनाम मिले? मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर से इनाम पाऊं, और ये इनाम तभी आपके जिंदगी में आएगा जब जो प्रभु बोलता है वैसे आप करेंगे। और जो प्रभु बोलता है तब आप कर सकेंगे जब आप जो प्रभु बोलता है उसको ध्यान से सुनेंगे, और फिर ध्यान से सुनने के बाद उसको करने की चौकसी करेंगे, और फिर उसके बाद प्रभु से जब मदद लेंगे तो फिर वो काम हो जाएगा। और फिर जैसे ही वो काम होएगा, रिवार्ड देने में होशियार है हमारा परमेश्वर पिता। और हमने पिछले कुछ मीटिंग्स में देखा कि परमेश्वर की मर्जी है कि न सिर्फ वो हमें आशीष करे, लेकिन हमारे द्वारा वो दूसरों को आशीष करे। न सिर्फ वो हमारा उद्धार करे, हमें नरक से बचाए, लेकिन उसकी मर्जी है कि हमारे द्वारा दूसरे पापियों को भी बचाए। कितनी सिंपल बात है। जो स्वार्थी लोग हैं वो नहीं समझेंगे, लेकिन जो बपतिस्मा पाए हुए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, वे इस चीज को समझेंगे। उनको समझ में आएगा कि परमेश्वर की योजना क्या है, और वे क्या करेंगे। वे न सिर्फ खुद आशीषित होंगे, लेकिन वो एक चैनल बनेंगे, वे एक पाइपलाइन बनेंगे, ताकि परमेश्वर की आशीष मेरे पास से बहकर दूसरों तक पहुंचे। तेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। अगर आप ये चैनल बनने के लिए तैयार हैं तो आप बहुत आशीषित होंगे, हद से ज्यादा। लेकिन अगर आप स्वार्थी हैं, आपको लोगों की पड़ी नहीं है, आप बोलते हैं लो मानू वजन तेल लगान वनी, फिर आप आशीषित नहीं हो सकते। आज लोग अपनी इस सोच की वजह से बर्बाद हो गए, ये स्वार्थी सोच। मैं ये नहीं सोचता हूं आप अपने बारे में ना सोचो, लेकिन अपने बारे में सोचो, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों के बारे में। जैसे पौलुस कहता है कि न सिर्फ मैं अपने हित के बारे में, लेकिन मैं दूसरों के हित के बारे में भी पौलुस कहता है। इसके लिए, इन चीजों को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपना मन फिराना पड़ेगा। मन फिराना पड़ेगा मतलब हमें जो अपना हमारा सोचने का तरीका है वो थोड़ा टर्न करना पड़ेगा। और हमने पिछले समय में देखा कि ये जो मन का फिराना है, ये सोच को बदलना है, उसमें जो पहला बदलना है, पहली दिशा जिसमें हमको बदलनी है, वो है सिर्फ हमको अपने बारे में नहीं, लेकिन दूसरों के हित के बारे में, दूसरों के बारे में सोचना है। और उसके बाद नंबर 2 हमने सीखा कि हमें लोकल सोच के साथ साथ ग्लोबल सोचना है।
हमें न सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचना है, लेकिन हमें सभी जातियों के बारे में सोचना। क्यों? क्योंकि जाति जाति को अलग अलग प्रभु ने नहीं बनाया, एक ही परमेश्वर ने एक ही खून से सारे नेशंस को बनाया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ेंगे प्रेरितों का किताब, सत्रह उसका 26। उसने एक ही मूल से, इंग्लिश में लिखा है एक ही ब्लड से, जिसको हम बोल सकते हैं एक ही व्यक्ति से उसने सब जातियां, सब नेशन, सब राष्ट्र उसने एक आदमी में से बनाया। मतलब उसने क्या है, सब जातियां उसने बनाई है। सब धरती पे जो देश आपको दिख रहे हैं उसने वो लेवल करके दिया, ये देश ये रहेगा, ये देश इधर रहेगा, ये इंडिया इधर रहेगा, ये अमेरिका इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। तो जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो ग्लोबली सोचता है, उसको हर जाति की चिंता है। इसके लिए साम भजन संहिता 2 में कहता है, तू मुझसे राष्ट्र मांग, मैं तुझको राष्ट्र दूंगा। तो जब भी प्रभु हमको इतनी अधिकार देता है, तो हम खाली क्यों अपनी जाति के बारे में सोचें? मैं क्यों खाली सिंधी सिंधी करूं बैठ के? क्यों नहीं मैं सभी जातियों से प्यार करूं? क्योंकि परमेश्वर ने भी जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और ये दिन जो है, ये आज के दिन जो चल रहे हैं, वो आज तक के इतिहास के सबसे एक्साइटिंग डेज है। मतलब एक्साइटिंग मतलब चकित करने वाले दिन चल रहे हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि आज के वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं। हालेलुया। पौलुस के टाइम पे इतने मसीह नहीं थे, पतरस के टाइम पे इतने मसीह नहीं थे, हिस्ट्री में इतने मसीह लोग नहीं थे जितने आज हैं। आप जिस देश में जाओ, जिस शहर में जाओ, जिस गांव में जाओ, आपको प्रार्थना घर मिलेगी। क्या आपको उत्साह नहीं होता अंदर के? अभी मैं भी यार, हालेलुया, मैं साउथ अफ्रीका जा रहा था, मैंने खाली फेसबुक पे डाला मैं साउथ अफ्रीका आ रहा हूं, डरबन। कितने लोगों ने मुझे वेलकम किया वहां पे। न पहचानते हैं न क्या करते हैं, न पहचानते हैं न कोई भी नहीं पहचानता था, मेरे को वेलकम किया, स्वागत किया, आशीष किया मुझे। एक्साइटिंग, बोलो एक्साइटिंग। सच बोलता हूं, हमारे खानदान के लोग भी हमको इतना वेलकम नहीं करते, हमारे ससुराल के लोग भी उतना वेलकम नहीं करते। असांजा सेण भी एतिरो वेलकम असांखे न कंदा आहिनि जेतिरा हे अफ्रीकन, इंडोनेशियन, मलेशियन। आप देखो तो सही क्या प्यार करते हैं। हालेलुया। ये जिंदगी की हकीकतें हैं। हालेलुया। आप जिन रिश्तेदारों के पीछे इधर लोकल लटकते हैं, कुछ वैल्यू नहीं देते आपको, मैं आपको बताऊं, आप लटकते हो उनके पीछे। जिस दिन आपने इन रिश्तेदारों से लटकना बंद किया, आप सारी दुनिया के इंटरनेशनल लोग आपको वेलकम करेंगे अपने। तो ऐसे एक्साइटिंग डेज में आपको फैसला करना पड़ेगा कि मैं अपने मन को, विचारों को मैं घुमाऊं। अभी मैं खाली इधर इधर नहीं, मैं अभी दूसरे देश, दूसरे जातियों के बारे में भी सोचूं, वो देश कैसे बचेंगे। आप जैसे सोचेंगे, प्रभु आपको उठाएगा, लेके जाएगा उधर।
क्योंकि जो आप सोचेंगे, जो आप डिसाइड करेंगे, वो चीज होगी आपकी जिंदगी में। लेकिन आज हम तीसरी चीज जिसमें हमको शिफ्ट करना है, जिसमें हमको अपना मन बदलना है, वो शिफ्ट करना है कि हम टेम्पररी चीजों से ध्यान हटाकर परमानेंट चीजों की ओर ध्यान दें। जब हम परमानेंट चीजों की ओर ध्यान देंगे, हमारे अंदर अलग ऐसी भावनाएं उत्पन्न होगी। आप बोलेंगे, परमेश्वर ने क्या क्या मेरे लिए रखा है, तो खाली मैं कैसे, मुझे ये चीजें दूसरों को देनी है। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि टेम्पररी चीजें क्या हैं और परमानेंट चीजें क्या हैं, तो अपने आप आपका ध्यान टेम्पररी चीजों पे कम, परमानेंट चीजों पे ज्यादा। आ रही है समझ में बात? समझ में आ रही है? अभी ये नोट पानी है इधर के, ये नोट पानी परमानेंट है कि टेम्पररी है? टेम्पररी है। लेकिन हम लोग देखो इस नोट पानी के पीछे कितने पागल हैं कि हम जो परमानेंट प्रभु के साथ जिंदगी बिताना है, जो परमानेंट परमेश्वर के साथ हमें राज्य करना है, उस पे ध्यान नहीं देते। ये टेम्पररी चीजों के पीछे हम पागल हैं। हम मेजरिंग ऑन मेजर नहीं करते, हम मेजरिंग ऑन माइनर करते हैं। जबकि प्रभु ने हमको इतना समय दिया है कि आप दुनिया में जाके काम धंधा करो, इतने इतने घंटे आपको दिए हैं, लेकिन पेट नहीं भरता है। क्यों? भुक्खड़ है। कई हमारे मसीह लोग भुक्खड़ लोग हैं, पेट नहीं भरता है उनका। उनको मालूम नहीं है कि टेम्पररी चीजों पे अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे, वो चीज आपके हाथ आएगी नहीं। ये दुनिया और यहां की चीजें मिटती जाती हैं। प्रभु ने दिए, इस्तेमाल करो बस। प्रभु ने घर दिया, इस्तेमाल करो। आप हमेशा नहीं रहने वाले ये घर में। पैसे दिए, ओके, खाना पानी दे रहे हैं, खाओ, एंजॉय करो, लेकिन पूरा दिन खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान के बारे में नहीं सोचो, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान इधर है खाली। हमारे लिए तो उधर मकान तैयार है। यहां तो हमको बनाना पड़ा है, वहां पे तो किसी ने बना के रखा है हमारे लिए पहले से। ऐसी जगह पे जहां पे ना दुख है, ना तकलीफ है, ना आंसू है, ना बीमारी है, ऐसी जगह के लिए परमेश्वर ने हमको तैयार किया है, वो भी परमानेंट। अपने पड़ोसी को पूछो कितने साल है यहां पे, बताओ तो सही। बहन कितने साल है? भाई आप कितने साल है? हाँ? तो अगर आपके पास बुद्धि है तो बोलो, तुम टेम्पररी चीजों के पीछे पागल नहीं होना। परमेश्वर का राज्य परमानेंट है। और यहां का धन दौलत, लुका 9:62 कोई पढ़ेगा जल्दी से। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ नागर पर रखता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है, परमेश्वर कहता है, जो चीज मैंने आपको गाइड की है, जो राह मैंने आपको दिखाई है, परमानेंट राह, अगर तुम वो राह से डिस्ट्रैक्ट होके हमेशा की जिंदगी से अपने ध्यान हटाकर इधर की बातों पे ध्यान दोगे, तो तुम मेरे चेले ही नहीं हो। ये जो बोलने का अर्थ है कि नागर पर हाथ रख के आगे बढ़ो तुम,
पीछे नहीं देखो। जो चीज छोड़ दिया है वो टेम्पररी छोड़ दी आपने, अभी परमानेंट चीजों के पीछे आगे बढ़ो। परमानेंट चीज कौन सी है? इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन। याद रखना, प्रभु के मृत्यु से हमें जीवन मिला है, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन मिला है। और बाइबल बताती है कि हमें टेम्पररी चीजों को हटा के पैसा बहुत अच्छी चीज है, मैं भी पैसा कमाता हूं, लेकिन हमारा पैसे के प्रति सोच गलत होने की वजह से हम बर्बाद हो जाते हैं। मैं खुद काम धंधा करता हूं, मैं खुद कमाता हूं, और मुझे मालूम है पैसा टेम्पररी है। और हमारे बड़े भी कह गए हैं कि कोई भी आदमी न कुछ लेकर आया है न कुछ लेकर जाएगा। बराबर है, मैं लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वहां पे ट्रांसफर कर सकता हूं पहले। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसका मतलब है कोई रास्ता है जिसकी वजह से हम यहां का धन उधर ट्रांसफर कर सकते। हमारे जाने से पहले उधर धन जमा हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन वो कैसे? वो कैसे? पढ़ेंगे लूका 16 अध्याय। चाहत है सुनने की? नवीन वाली चाहत नहीं, हाँ, सुनने की चाहत। 16 उसका 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह चाहता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं, अधर्म का धन मतलब टेम्पररी धन, मतलब यहां का पैसा, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। प्रभु क्या बोलना चाहता है? प्रभु बोलना चाहता है कि मैंने जो तुमको यहां पे धन दिया है वो तुम मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करो। कैसे? मेरी आत्माओं को जीतने के लिए। ये मतलब नहीं है कि दोस्त मतलब दोस्तन के पैसा जो है दोस्तों के साथ घूमो, इसका मतलब ये नहीं है। ये इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जो पृथ्वी का धन है वो तुम मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करो, मेरे मिशन कार्य के लिए इस्तेमाल करो, मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करो, आत्माओं को बचाने के लिए इस धन का इस्तेमाल करो, ताकि जब ये धन जाता रहे, ताकि जब आपका यहां से प्रस्थान होने का वक्त हो, तब ये जो आत्माएं आपने जीती हैं वो स्वर्ग में आपको वेलकम करने के लिए खड़ी रहे। आइए, क्योंकि आपने हेल्पिंग हैंड दिया था तभी हम प्रभु के पास आए। आइए, जिसका मतलब है कि हम भले हाथ से ये धन लेके नहीं जा सकेंगे, हमारे हाथ खाली जाएंगे, लेकिन हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मैं इधर क्या कर रहा हूं? ये भवन क्यों लिया है? लोगों को बचाने के लिए। आने वाले समय में भी नया क्यों लूंगा? लोगों को बचाने के लिए। ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? अपना धंधे का भी समय निकाल कर यहां पे क्यों देता हूं? ताकि मेरा इधर का धन उधर ट्रांसफर होता जाए। देखिए, आप गरीब पैदा हुए, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए, वो पूरा आपका कसूर है। आप भिखारी पैदा हुए, आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन आप मरते वक्त भी भिखारी थे,
वो आपका कसूर है। आपको प्रभु मिला, आपको वचन मिला, आपको सोर्स मिला, आपको ऊपर आने के मौके मिले, आपको सच्चाई मिली, लेकिन आप वही भिखारी, वही सोच बेकार वाली, पहले वाली, जैसे दुनिया के लोग पैसों के पीछे भागते हैं। आपको मालूम है भिखारी और डोनर में क्या फर्क है? एक भिखारी वो है जिसको हमेशा लोगों से मांगना है। जिसको हमेशा बैंकों से मांगना है। मांगने के सिवाय वो चलता नहीं है, वो भिखारी है। लोगों से, उसको कहते हैं भीख मांगना। ये बड़े बड़े करोड़पति है ना, वो भी भिखारी हैं। ये छोटे भिखारी हैं इधर शार नाके पे और इधर उधर, लेकिन जो बड़े भिखारी हैं वो महलों में रहते हैं। वो SBI से लोन लेंगे, स्टेट बैंक से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बड़े बड़े लोन उठाते हैं, मेरे को इतना लोन दो। ये कौन है? ये बड़े भिखारी हैं। और ये बेचारे जो इधर मांगते हैं वे छोटे भिखारी हैं। ये भीख मांगना होता है। लेकिन जब हम यही परमेश्वर से मांगते हैं तो उसको कहते हैं प्रार्थना। वो भिखारी नहीं है, वो प्रार्थना करना है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम लोगों से मांगते हैं हम भीख मांग रहे हैं। ये जो परमेश्वर से मांगते हैं ना, वो डोनर बनते हैं, वो देने वाले बनते हैं। डोनर मतलब देने वाला, भिखारी मतलब लेने वाला, प्रभु का दास मतलब प्रार्थना करने वाला। समझ में आ रही है बात? जिंदगी में कभी लोगों से नहीं पैसे मांगना। दुष्ट जो है ना वो ऋण नहीं चुकाता। जो दुष्ट लोग है ना उनको कर्जा वापस देना होता नहीं है। वो लेते ही कर्जा इसके लिए ताकि निंदों के दुष्ट लोग जिनका नर्क फिक्स है जाना। अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा है ना, पैर पड़कर उसको वापस देना, नहीं तो नर्क के सिवाय आपके लिए कोई जगह नहीं है। जिनका भी उध्रुवर्ती तमाम, जिससे भी लोन लिया है, हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, माफी मांगकर उसको पैसा देना। आपके पास नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, हाथ पैर जोड़ के, 500 रुपया, 1000। मेरी पत्नी एक ब्रदर को समझाती थी, ब्रदर 500 रुपया भी आप नहीं दे सकते हर महीने उसको, इसका मतलब है आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपके पास इतने पैसे आते हैं, एक होता है भिखारी जो लेता है, लेता ही रहता है। एक होता है प्रभु का दास जो परमेश्वर से ही लेता है, और एक होता है डोनर जो देता ही रहता है, जो परमेश्वर का दास होता है। हमको हमारी सोच कहां से कहां बदलनी है भाइयों बहनों? टेम्पररी चीजों से हटाकर, यहां की चीजें टेम्पररी हैं, उस पे टाइम कम। जो प्रभु की चीजें हैं उनमें टाइम ज्यादा। पूछो अपने पड़ोसी से, पूछो समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में बोलो। कोई वक्त था आपने लिया, कोई बात नहीं, कोई वक्त आएगा, अप्स एंड डाउन आएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ी मंदी कभी तेजी, आप वो कॉमन है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी सोच को, अप्स एंड डाउन हमको जीवन में बहुत काम में आते हैं। उस दिन मैंने आपको मध्यस्थी में बताया, अप्स डाउन। जो अप और डाउन में चल रहे हैं वो जिंदा लोग हैं।
क्योंकि अगर ईसीजी सीधी लाइन है तो यह साबित करता है कि यह आदमी मर गया है। नो सीधी लाइन। मैं खुद इस वक्त भी अप्स एंड डाउन में से चल रहा हूं, इसके लिए एक्टिव हूं, प्रार्थनाओं में एक्टिव हूं, कामों में एक्टिव हूं। इधर दौड़ना है, इधर दौड़ना है, इधर दौड़ना है, इधर दौड़ना है। लेकिन अगर कोई अप्स डाउन नहीं हो तो मैं घर पे ही बैठा रहूं, पड़ा रहूं, और वो जिंदगी नहीं है। मुझे अपनी सोच को शिफ्ट करना है। वो परमानेंट चीज है। बोलो परमानेंट। मुझे परमानेंट चीजों में टाइम देना है। प्रभु ने कहा जो अधर्म का धन है तुम्हारे पास थोड़ा है या ज्यादा है? थोड़ा है। क्या करो तुम? यहां के दोस्त बनाओ, मतलब विश्वासियों को बनाओ, ताकि जब एक अविश्वासी विश्वासी बनेगा, जब वो स्वर्ग जाएगा, तब प्रभु को बताएगा ये आदमी ने मुझे सुसमाचार बताया था, ये आदमी बैठ के मुझे चाय भी पिलाता था और प्रभु के बारे में बताता था, चाय पिलाता था, बिस्किट भी खिलाता था और प्रभु के बारे में भी बताता था। इसकी वजह से मैं प्रभु में आया। तो प्रभु स्वर्गदूतों को बोलेगा इसको वेलकम करना। कितने लोग तैयार हैं अपने मन को बदलने के लिए? पैसा 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 पैसा, हटो। पौलुस कहता जब मैं बच्चा था तो बच्चों की जैसा समान सोचता था, लेकिन अभी मैं मैच्योर हो गया हूं। हालेलुया। मैं अब वैसे नहीं सोचूंगा। मैं कमाऊंगा लेकिन पैसों के पीछे टाइम नहीं दूंगा। मैं टाइम दूंगा परमानेंट चीजों के पीछे। मैं प्रार्थना में ज्यादा वक्त दूंगा, मैं आराधना में ज्यादा वक्त दूंगा, मैं बाइबल पढ़ने में ज्यादा वक्त दूंगा, मैं प्रभु के साथ बैठने में ज्यादा वक्त दूंगा। तब क्या होगा बेटा? आपका धन यहां से ट्रांसफर होगा। आज इतना ट्रांसफर हो गया। हेलो प्रभु, यस प्रभु, आज मेरा इधर से कितना ट्रांसफर हुआ? बेटा बहुत ट्रांसफर हो गया आज। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। हम कई बार बैंक में फोन करते हैं ना, भाई ये ट्रांसफर आया। कौन है आप? मैं अशोक आसरानी। आप देखो तो वो ट्रांसफर आने वाला था एक पेटी का, आया है कि नहीं? आया तो नहीं है, अभी तक नहीं आया। नहीं आ गया, आ गया। बोलो मुझे ट्रांसफर करने। कैसे? आत्माओं को बचाने के द्वारा। आत्माओं को बचाऊंगा। आग और पवित्र आत्मा आपके ऊपर, मेरे ऊपर आई है। ये आग को कोई रोक नहीं सकेगा। जो लोग भी यहां पे बैठे हैं, मैं आज आपको उत्साहित करता हूं। इस दुनिया में सबसे एक्साइटिंग, सबसे ज्यादा इनकम देने वाला जो बिजनेस है वो है आत्माओं को बचाना। हालेलुया। आज इस बिजनेस में लग जाएं। हालेलुया। 32 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। जिंदगी के आखिरी दिन तक यही काम करूंगा, क्योंकि इससे अच्छा धंधा कोई है ही नहीं। हाँ? मेरा यीशु 12 साल के उम्र में ही वो धंधे में लग गया था। मैं थोड़ा लेट लगा, लेकिन लग गया। आपको भी भले लेट हो गया तो कोई बात नहीं, आज से लग जाए, ताकि हम चौथी चेंज जो हम बाद में आके सुनेंगे, वो चेंज ऐसी होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे कौन सा? तो वो मैं फ्राइडे को बताऊंगा, यीशु मसीह के नाम से। बोलो यीशु मसीह की।